हेलो एवरीवन। आपने अभी 12th पास किया या आपने 10th पास किया या फिर आपके बच्चे ने अभी 10th या 12th पास किया है और आप प्लान कर रहे हैं उसे डिप्लोमा कराने का, वो भी मैकेनिकल ब्रांच में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैकेनिकल ब्रांच में डिप्लोमा करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैकेनिकल ब्रांच के बारे में पूरी सारी बातें। जॉब स्कोप क्या है, सिलेबस क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, फीस कितनी है, कॉलेज क्या रहता है, और लास्ट में प्रो एडवाइस, क्योंकि मैंने खुद ना मैकेनिकल से किया डिप्लोमा, तो मुझे पता है कि उसका सीन क्या रहता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। डिप्लोमा एडमिशन लेने से पहले, मैकेनिकल ब्रांच को चूज़ करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि आपको ब्रांच में इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, या आपको अपने बच्चे को इसमें एडमिशन दिलाना चाहिए या नहीं। तो चलिए करते वीडियो शुरू। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं मैकेनिकल ब्रांच का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी इसको हम हिंदी में ना यांत्रिक अभियंता भी बोलते हैं। इसमें मशीन टूल्स और मैकेनिकल सिस्टम्स के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाई होती है, और साथ साथ इसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं। ये ब्रांच ना इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और फिजिकल साइंस के एप्लीकेशंस पर फोकस करता है। और मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस ब्रांच को ना सभी इंजीनियरिंग ब्रांच की मदर ब्रांच बोला जाता है, क्योंकि सबसे पुरानी ब्रांच है और सबसे पॉपुलर ब्रांच थी, अब नहीं है। दूसरा देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें आपको अगर डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, और इसकी फीस स्ट्रक्चर, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। डिप्लोमा ना यूजुअली 3 साल का होता है अगर आप 10th की बात कर रहे हैं तो। अगर आप 12th की बात कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 10th 12th के बाद के ग्रुप में डायरेक्ट एडमिशन लेके 2 साल का भी कर सकते हैं, 3 साल का भी कर सकते हैं डिप्लोमा। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। हर स्टेट का अलग अलग होता है। ये यूपी का पहले जी कप था, शायद अब भी जी कप ही है, अब कुछ और हो गया, शायद चेंज हो गया अभी तो। फिर आपके नंबर के हिसाब से आपकी एक रैंक बनती है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर आपकी रैंक के हिसाब से आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिलता है। एडेड यानी कि थोड़ा वो हाफ गवर्नमेंट होता है, हाफ प्राइवेट होता है, बट आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलते हैं। जितना अच्छा रैंक होगा आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान दीजिए, हर कॉलेज में ज़रूरी नहीं कि मैकेनिकल ब्रांच मिल जाए आपको। ओके, अभी देखते हैं सिलेबस क्या है इसका और फ्यूचर स्कोप क्या है मैकेनिकल ब्रांच का। फर्स्ट ईयर में आपको, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में आपको पीसीएम भी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होता है, और साथ में टेक्निकल सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे कि आपको टेक्निकल में पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैड कैम, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट। आई नो ये आपने, अगर आप 12th या 10th किया आपने, तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट नहीं है, आपने इसका किसी का नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप गूगल से या यूट्यूब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, जो आपको पढ़ने पड़ते हैं इसमें डिप्लोमा में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव सेक्टर्स, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि में आपको जॉब मिल सकती है। और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी हैं जहां पर वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमा के बेस पर। वन डिप्लोमा बेस पर आप फॉर्म भर के उसके बाद एग्ज़ाम देकर आप अच्छी रैंक, आप अपना एक सीट लेकर गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। जैसे कि रेलवे में एएलपी की निकलती हैं, वेल सेल, इन सब में गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं डिप्लोमा बेस पे। तो आपको डिप्लोमा अगर आपने किया मैकेनिकल से आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अब डिप्लोमा करने के कुछ एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर एडवांटेज की बात करें तो प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट होता है आपका। दूसरा, आपको क्विक एंट्री मिल जाती है किसी जॉब में, और स्पेसिफिक इंडस्ट्री फोकस ट्रेनिंग होती है आपकी, क्योंकि आप मैकेनिकल से डिप्लोमा करते हैं। तो मैकेनिकल से डिप्लोमा 3 ब्रांच से होता है, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो किसी एक ब्रांच से डिप्लोमा जब आप करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज मिल रही है उसी स्पेसिफिक एरिया की, तो आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री फोकस्ड आपकी ट्रेनिंग होती है उससे। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, आप आगे पढ़ सकते हैं, और वेरीड जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। अब दोनों चांस रहते हैं आपके पास, दोनों आपके पास मौके रहते हैं डिप्लोमा करने के बाद। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं गाइस डिप्लोमा करने के, जैसे कि आपको लिमिटेड डेप्थ ऑफ टेक्निकल नॉलेज मिलती है कंपेयर टू डिग्री। जो नॉलेज आपको किसी डिग्री करने में मिलेगी उसके कंपेयर में आपको थोड़ी कम नॉलेज मिली है डिप्लोमा के अंदर। कंपटीशन मार्केट में गाइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिप्लोमा की फीस बहुत कम होती है, और रूरल एरिया से बहुत सारे लोग डिप्लोमा करते हैं, तो बहुत सारी भीड़ है आगे, तो जॉब लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है आपको कंपटीशन को लेके। नीड फॉर कंटिन्यूस स्किल अपग्रेडिंग, क्योंकि डिप्लोमा में एक लिमिटेड नॉलेज आपको मिलती है। अगर आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, आगे और लाइट होना चाहते हैं, आगे और फ्यूचर में ब्राइट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहना होगा, वरना मार्केट में पीछे रह जाएंगे बहुत ज़्यादा। लास्ट डिसएडवांटेज इसका है गाइस, इनिशियल सैलरी बहुत कम होती है, बहुत कम।
10,000 भी हो सकती है, 8,000 भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है, 13,000 भी हो सकती है, 14,000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री विच यू आर गोइंग टू ज्वाइन। गवर्नमेंट में तो कोई दिक्कत, गवर्नमेंट में 30, 40, 50 ऐसे स्टार्ट होता है, बट प्राइवेट सेक्टर में 10, 12, 13, 15, 14 ऐसे स्टार्ट होती है और धीरे 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 बढ़ती जाती है। अब ये था एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया मैकेनिकल ब्रांच के बारे में। अब मैं आपको एक प्रो एडवाइस देना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया था। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, आपको जॉब जल्दी चाहिए, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, तो नो डाउट आप डिप्लोमा करो, मैकेनिकल से करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 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 अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, आपको पढ़ने में आपका मन भी लगता है, पढ़ना भी चाहते हो, अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हो, तो डिप्लोमा बिल्कुल मत जाओ, डिप्लोमा बिल्कुल मत करो। डिप्लोमा आप जाओ सीधा बीटेक में जाओ, किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करो, अच्छी इंजीनियरिंग करो, फिर वहाँ से आपका कैंपस हो जाएगा, वहाँ से आपको जॉब, आपकी लेवल जो बढ़ता 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 बहुत जल्दी आप हाइक मारोगे। लेकिन वहीं जब डिप्लोमा से आप डिप्लोमा करते हो मैकेनिकल से और किसी कंपनी में एडमिशन लेते हो, किसी कंपनी में एंट्री लेते हो, तो वहाँ पे जो लेवल्स है ना, आप सबसे लो लेवल पे जा रहे हो, डिप्लोमा करके सबसे लो लेवल पे जा रहे हो, फिर धीरे 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 इंजीनियरिंग, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10-20 साल लग जाते हैं। वहीं अगर आप बीटेक से जाते हो तो डायरेक्ट आप बीटेक से इंजीनियर पे जाते हो, इंजीनियर, फिर विद इन 2 या 3 ईयर सीनियर मैनेजर, तो वहाँ तक लेवल पहुँचना बहुत आसान होता है। और सैलरी हाइक इन कंपेयर टू बीटेक, सैलरी हाइक बहुत स्लो होता है डिप्लोमा में, सैलरी हाइक आपका बीटेक में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये तो मैंने 2 पर्सपेक्टिव बताया आपको, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो आप बीटेक करिए, अगर लो बैकग्राउंड से आते हैं तो आप डिप्लोमा करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, अगर आपका मन है कि आप गवर्नमेंट जॉब को ही पकड़ना चाहते हैं, आपके पास बैकग्राउंड भी थोड़ा लूज़ है आपका, आप ज़्यादा जॉब भी नहीं कर सकते, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप डिप्लोमा करो। डिप्लोमा करने के बाद 1-2 साल तैयारी करो, और आपने अच्छी से तैयारी की तो विद इन 1 और 2 ईयर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेके बैठ जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं और करते करते तैयारी करते हैं, डिप्लोमा के बाद 1 साल तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, लाइफ फिनिश, बस बैठ ही खत्म। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपको क्रिएट करना होगा अपने लिए। आप डिप्लोमा, हम लोग जब गए थे, मुझे पता है, हमें बताने वाला कोई था नहीं, लेकिन यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू आपको सर्च करना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए किसी भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने से पहले। आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपने ये वीडियो देखा, आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली, तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो गूगल पे सर्च करो, आप यूट्यूब पे देखो, आप किसी जिसने किया उससे पूछो आप, ठीक है, जब जाके एडमिशन लो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने डिप्लोमा 3 साल बाद कर लिया, फिर आप 4थे साल पछता रहे हो कि डिप्लोमा मैंने क्यों किया, जैसे कि हमें फील हुआ था। तो मैंने चाहता कि आपके साथ वो हो। ओके, तो ठीक है गाइस, आई होप कि आज वीडियो में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिली होगी डिप्लोमा इन मैकेनिकल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका एक ओवरव्यू, इलेक्ट्रिकल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।